स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 जो मेरा है वो है सो दैट द पॉइंट a -3 to b -5 and c 2 -3 and d 4 आर द वर्टिसेस ऑफ रैम्बस। एक रैम्बस है, उसका वर्टिसेस गिवन है। तो हम सबसे पहले रैम्बस का एक डायग्राम डालते हैं, क्योंकि इससे ये हमें मालूम चल जाएगा कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ये a जो इसका कोऑर्डिनेट है -3 और 2, b इसका कोऑर्डिनेट है -5 और -5, c इसका कोऑर्डिनेट है 2 -3 और d इसका कोऑर्डिनेट है 4 and 4। और हमको फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ रैम्बस। फाइंड द एरिया ऑफ रैम्बस, सबसे पहले हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ रैम्बस। तो उसका फार्मूला क्या होता है ये हमको जानना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रैम्बस होता है एरिया ऑफ रैम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, राइट। अब डायगोनल यहाँ पे होता है क्या, डायगोनल क्या है यहाँ पे हो गया, एक हो गया डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल हो गया BD। तो AC का लेंथ और BC का लेंथ, AC का लेंथ और BD का लेंथ हमको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो AC का लेंथ सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो AC का लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, राइट। तो AC का लेंथ फाइंड करने के लिए मान लेते हैं हम, ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा y2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरा 2 है माइनस x1 मेरा क्या है -3, तो +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा क्या है -3 और माइनस y1 मेरा है 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करें तो 2 + 3 क्या हो गया 5 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, राइट। फिर यहाँ पे -3 - 2 -5 और -5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 50 और 50 का जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तब मेरा रिजल्ट आएगा 5√2 यूनिट, राइट। ये मेरा हो गया। अब इसी तरह हम लोग BD का निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ करके, राइट। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसको, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है और ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1। तो x2 मेरा क्या हो गया 4 माइनस x1 -5 यहाँ पे है तो +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा 4 है माइनस y1 मेरा क्या है -5 तो +5 हो गया इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ऐड करें तो 4 + 5 क्या हो गया 9 का स्क्वायर 81। फिर यहाँ 4 + 5 9 का स्क्वायर 81। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 162 आ जाएगा। इसको अगर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो 9√2 यूनिट्स आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे रूट्स निकालने नहीं आ रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसे 162 है, 2 से निकालेंगे यहाँ पे तो 81, फिर 9 से निकालेंगे 9, इसका पेड़ लग गया, इसका पेड़ नहीं लगा, इसका पेड़ लग गया रूट के बाहर, इसका पेड़ नहीं लगा रूट के अंदर, राइट। तो इस सबसे आप निकाल सकते हैं किसी का भी, ओके। अब हम डायरेक्ट आते हैं फॉर्मूला पे कि एरिया ऑफ रैम्बस क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। जो डायगोनल मेरा आया AC और BD दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो AC मेरा आ गया 5√2 और BD मेरा आ गया 9√2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 5 9 जा 45 और √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 2 कैंसिल हो गया, बच गया 45। और चूंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे यूनिट्स में मेरा आएगा स्क्वायर यूनिट, राइट। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28, ओके। 28 भी क्वेश्चन जस्ट लाइक आपका 27 टाइप का ही है, फिर भी इसको हम लोग बताते हैं, ठीक। सो दैट द पॉइंट ABC एंड D, ABC और D का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो कि है आपका रैम्बस का दिया हुआ, ठीक। और फाइंड करना है क्या एरिया। तो हमको पहले भी मालूम है कि एरिया ऑफ रैम्बस होता है क्या है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यानी यहाँ पे हमको डायगोनल का डिस्टेंस हमको निकालना होगा। तो डायगोनल का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से क्या होता है स्टूडेंट, आपको एग्जाम में मार्क्स जो टीचर होते हैं वो मार्क्स आपको फुल देने की कोशिश करते हैं अगर आपका सारा कुछ सही है तो। अगर डायग्राम बना के अगर हाफ स्टेप भी अगर आंसर लास्ट में रॉन्ग भी आता है तो भी आपको पॉइंट वाइज मार्क्स आपको मिल जाता है, ओके। तो यहाँ पे मेरा A है, A का कोऑर्डिनेट है 3 0 और B का कोऑर्डिनेट है 4 5, C का कोऑर्डिनेट है -1 4 और D का कोऑर्डिनेट है -2 -1, राइट। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल डिस्टेंस AC। अगर हम AC निकालते हैं, ओके,
तो ए सी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1, यानी कि हम इसको मान लेते हैं कि x2 और बाई 2 है, तो ये मेरा हो गया x1 और y1। तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस, और वहाँ -1 लिखा हुआ तो +1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 यानी 0 माइनस y1 क्या आपका है 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व आउट करते हैं, 3 + 1 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16, 0 माइनस फोर का स्क्वायर आपका 16। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो रूट ओवर 32, और 32 को अगर हम रूट से निकालते हैं तो आपका आता है 4√2 यूनिट, राइट। ये आपका आ गया AC का डिस्टेंस। फिर इस तरह हम लोग निकालते हैं BD का डिस्टेंस, तो फिर इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि इसको ये मेरा x1/1 है, तो ये मेरा हो जाएगा x2 और y2। फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो x2 मेरा है 4 माइनस, अब x1 है मेरा -2, तो माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 मेरा 5 है, और माइनस बाई 1 मेरा क्या है -1, और यहाँ पहले से ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। फिर हम 4 + 2 क्या हो गया 6 का होल स्क्वायर 36, राइट। फिर 5 + 1 6 का होल स्क्वायर 36। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो रूट ओवर 72 आएगा। इसको अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो 6√2 यूनिट आपको यहाँ भी मिल जाएगा। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं एरिया ऑफ रैम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट मेरा क्या है AC और BD, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 1/2 AC का जो मेरा डिस्टेंस आया है 4√2 यूनिट, और BD का जो डिस्टेंस आया है मेरा 6√2 यूनिट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 1/2 4 × 6, इन दोनों पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 6 = 24, और √2 आपका हो गया 2 कैंसिल हो गया आपका 24। और चूंकि एरिया हम निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलें। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक 29 भी क्वेश्चन जो है वो जस्ट लाइक 27 28 की तरह ही है, इसलिए हम 29 क्वेश्चन नंबर हम लोग नहीं बनाएंगे, राइट। 29 आप प्रैक्टिस कर ले, हम यहाँ पर नहीं शो कर पाएंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 है, सो दैट द पॉइंट ABCD, यानी ABCD 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा दिया हुआ है, आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ द पैरेललोग्राम, माने उसका एंगल जो है आपस में इक्वल है, ठीक। और वो पैरेललोग्राम है। सबसे पहले पैरेललोग्राम का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम कहते हैं कि इसको है पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल का फॉर्म का भी होता है, ओके। तो हम रेक्टेंगल, क्योंकि हमको रेक्टेंगल शो करना है, देखना है कि रेक्टेंगल है या नहीं है, ठीक। तो हम ये पैरेललोग्राम मेरा हो गया ABCD, चूँकि कह रहा कि इक्वल एंगुलर है, मैंने सारा एंगल आपस में बराबर है। ये 90 है या नहीं है ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम डायग्राम में बना दिए हैं, ओके। आप नहीं बना सकते हैं, चलिए हम हटा देते हैं इसको, क्योंकि इक्वल एंगुलर है तो 90 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, सब ऑल साइड्स इक्वल अगर 90 ही होगा, ओके। अब हमको देखना है कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी में ही होता है कि ये साइड अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, राइट। तो इसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रेक्टेंगल में फॉर्मूला जो हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा। रेक्टेंगल अगर पैरेललोग्राम नहीं होता, अगर सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल होता तो इसका हमको अपोजिट साइड्स इक्वल भी प्रूफ करना पड़ता, और इसका हमको डायगोनल भी इक्वल करना पड़ता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि इज दिस फिगर अ रेक्टेंगल, क्या ये फिगर रेक्टेंगल है। तो हमको इसमें कुछ नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ तो अपोजिट साइड इसका इक्वल एंड पैरेलल होगा ही होगा, ओके। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें हमको देखना है कि इसका AC जो डायगोनल है और BD जो डायगोनल है, ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ये रेक्टेंगल है, अगर इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगल नहीं होगा, राइट। ये रेक्टेंगल नहीं होगा। तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AC, ओके। AC, तो AC डिस्टेंस पर हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट है A का 2 1 और B का है 5 2, C का है 6 4 और D का है 3 3। तो हम लोग AC निकालते हैं, तो ये मानते हैं x1/1 है और ये x2 और बाई 2 है, राइट। तो AC इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 है 6 माइनस x1 है मेरा 2 का होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 मेरा है 4 और y1 है मेरा 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे अगर हम माइनस कर दे 6 - 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर
9। ओके, अगर हम ऐड कर दें तो मेरा रिजल्ट आ गया 25 और 25 का रूट होता है 5, ये 5 यूनिट्स मेरा आ गया। ओके, इस तरह हम लोग BD निकालते हैं। तो BD में भी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ये मेरा मान लेते हैं कि मेरा x1 है, y1 है और ये मेरा x2 और y2। आप किसी को भी मान सकते हैं x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग। तो मेरा x2 हो गया मेरा यहाँ पे 3 और x1 मेरा हो गया 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा 3 और y1 मेरा 2, 3 - 2 यहाँ हो गया 3 - 2 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको माइनस करें तो -2 आएगा, 3 - 5 - 2 का होल स्क्वायर 4। ओके, और 3 - 2 1 का होल स्क्वायर 1। दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा √5। 5 का रूट नहीं निकलेगा नहीं, तो यहाँ आ गया 5 यूनिट्स, यहाँ आ गया √5 यूनिट। दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, देयरफॉर ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल नहीं है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी जो स्टूडेंट है वो जस्ट लाइक सिमिलर टू आपका 30 की तरह है, बस लास्ट में थोड़ा सा एक मोमेंट चेंज हो गया है। उसमें कह रहा था कि इज इट अ रेक्टेंगल, क्या एक रेक्टेंगल है? तो उसमें मेरा आंसर था येस और नो में, राइट। वो भी पैरेललोग्राम था और 31 भी क्वेश्चन में भी पैरेललोग्राम ही है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि शो करना कि रेक्टेंगल नहीं है। ओके, रेक्टेंगल नहीं है या रेक्टेंगल है, इसके लिए पैरेललोग्राम में हमको करना क्या होता है, उसका डायगोनल को इक्वेट करना होता है। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो वो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आया देन आफ्टर वो रेक्टेंगल नहीं होगा। तो हमको यहाँ डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो हम पहले सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं कि रेक्टेंगल है या नहीं है। तो कोई भी हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ए जो कि मेरा दिया हुआ कोऑर्डिनेट 1 2, बी जो मेरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4 3, सी जो कोऑर्डिनेट है 6 6 और डी मेरा कोऑर्डिनेट है 3 और 5, राइट। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं AC का डिस्टेंस, डायगोनल AC। ओके, तो हम लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो किसी को भी x1 x2 मान लो, ये मान लेते हैं कि x1 है और ये मेरा x2 है। तो 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो 6 - 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 6 - 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 6 5 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 1 4 41 यूनिट, राइट। अब हम लोग निकालते हैं BD का डिस्टेंस। ये मेरा x1 और ये मेरा x2। ओके, तो 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी y2 - y1 5 - 3 का होल स्क्वायर 3 - 4 -1 का स्क्वायर 1 5 - 3 2 2 का होल स्क्वायर 4। ऐड कर देंगे √5 यूनिट। अब यहाँ देख रहिएगा स्टूडेंट्स कि AC और BD, AC का जो वैल्यू आया और BD का जो वैल्यू आया दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी AC नॉट इक्वल टू BD। और जब डायगोनल इक्वल नहीं है देन आफ्टर वो आपका रेक्टेंगल नहीं होगा। इसलिए हेंस करके आप लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके।